लगता है भारत के मंदबुद्धियों के सरदार ने देश विरोधी हरकतों की कसम खा रखी है। इससे पहले कई बार 50 साल के इस राष्ट्रीय बालक ने मोदी विरोध के चक्कर में भारत के खिलाफ बात की है, लेकिन अब पानी सर से ऊपर जा चुका है। एंटोनिया के लाल को अब तीसरी कर लेनी चाहिए, नहीं तो ये भारत की जनता है जवाब देना अच्छी तरह से जानती है। दरअसल सुर्खियों में बने रहने के लिए राहुल ने राखी सावंत वाला तरीका अपनाना शुरू कर दिया है। अब चैनल वाले तो जनाब को बुलाना बंद ही कर दिए हैं, इसलिए ट्वीट करके अपनी भड़ास निकाल रहे हैं। भारत चीन सीमा विवाद पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के ट्वीट और बयान को लेकर विवाद और ज्यादा बढ़ गया है। राजनीतिक मामले से अक्सर दूरी बनाए रखने वाले पूर्व सैनिकों ने भी राहुल गांधी के बयान को लेकर आक्रोश जताया है। आज 71 पूर्व सैनिकों ने संयुक्त रूप से बयान जारी कर राहुल के बयान पर आपत्ति जताते हुए कड़ी से कड़ी निंदा की है। साथ ही राहुल को 1962 के युद्ध में तत्कालीन प्रधानमंत्री व राहुल के नाना जवाहरलाल नेहरू की नाकामियों की भी याद दिलाई। पूर्व सैनिकों ने लद्दाख की भौगोलिक स्थिति का जिक्र करते हुए कहा कि वहां पर सैनिकों को कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए तैनात रहना पड़ता है। ऐसे में राहुल का बयान सैनिकों के मनोबल को गिराने वाला है। पूर्व सैनिकों ने राहुल को नसीहत देते हुए कहा है कि ऐसे मौकों पर राजनीतिक हित के लिए दिया गया बयान देश को नुकसान पहुंचा सकता है। पूर्व सैनिकों ने 1962 के भारत चीन युद्ध का जिक्र करते हुए कहा कि इस युद्ध में भारत को बहुत अपमानजनक हार झेलनी पड़ी थी। उस समय सैनिकों के पास आधुनिक हथियार और गोला बारूद का अभाव था, यहां तक कि सैनिकों के पास बर्फीले इलाकों में पहने जाने वाले कपड़े तक नहीं थे, जबकि चीनी सैनिकों के पास काफी साधन मौजूद थे, जिसकी वजह से भारतीय सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। कम साधन के बावजूद सैनिकों ने संघर्ष किया और अपने देश की अखंडता और संप्रभुता के लिए अपने आप को सर्वोच्च बलिदान दिया, न्यौछावर कर दिया और बलिदान भी दिया। इस युद्ध में हमारे देश के एक बड़े भूभाग पर चीन ने कब्जा कर लिया, जिसमें अक्साई चीन भी शामिल है। पूर्व सैनिकों ने 1962 में भारत की हार के लिए पूरी तरह से तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्व को जिम्मेदार ठहराया। पूर्व सैनिकों का कहना है कि उस समय जो गलतियां की गई उसी का नतीजा है कि आज भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के सामने मोर्चा संभाले हुए खड़ी है। पूर्व सैनिकों द्वारा जारी पत्र में राहुल गांधी पर सवाल उठाया गया है कि जब 2017 में डोकलाम में भारत और चीन के बीच टकराव हो रहा था, उस वक्त राहुल गांधी दिल्ली में चोरी चोरी चीनी राजदूत से मिल रहे थे। राहुल गांधी द्वारा चोरी छिपे की गई इस मुलाकात की जानकारी देश को 10 जुलाई को चीनी दूतावास की वेबसाइट पर जारी की गई फोटो से होती है। इसी फोटो ने मुलाकात को नकारने वाली राहुल गांधी और कांग्रेस की चोरी पकड़वा दी। पूर्व सैनिकों ने कहा कि इससे पहले राहुल गांधी के बयान को पाकिस्तान और उसकी सेना ने इस्तेमाल किया। आईएसआई देश विरोधी ताकतों और आतंकवाद को प्रोत्साहित करने के लिए इस तरह के बयान का इस्तेमाल करती है। राजनीतिक लाभ के लिए ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए जिससे सैनिकों का मनोबल गिरता है। आपको ज्ञात होगा कि राहुल गांधी ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान पर सवाल उठाया था। शाह ने कहा था कि पूरी दुनिया मानती है कि अमेरिका और इजराइल के बाद भारत ही एक ऐसा देश है जो अपनी सीमा की सुरक्षा को लेकर सक्षम है। उन्होंने कहा था कि भारत की रक्षा नीति को वैश्विक स्वीकार्यता मिली है। इस पर राहुल गांधी ने शायराना अंदाज में सवाल कर डाला था। इस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी शायराना अंदाज में ही कटाक्ष किया, तो राहुल ने रक्षा मंत्री से यह पूछ डाला कि क्या लद्दाख में चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है। तो इस तरह के बयान राहुल को कहां शोभा देते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और ऐसी ही वीडियोस के लिए अपना चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।